हेलो गाइस, जय श्री कृष्णा। कैसी हो आप सब? आशा है आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस आज की इस वीडियो में कान्हा जी के लिए दो सुंदर सी पोशाक तैयार करेंगे, जिसके लिए हमने सीधी पट्टी ली है। एंड गाइस इसकी चौड़ाई देखिए 9 इंच और इसकी लंबाई आपको बता दूं तो इसकी लंबाई टोटल देखिए 46 इंच है देखिए। एंड गाइस अब इसको देखिए बीच से इस तरीके से फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद इसमें दाब सिलाई लगाएंगे। तो देखिए किनारे से इस तरीके से हमें सेट करके सिंगल दाब सिलाई को लगा लेना है। अब गाइस हम लंबाई की तरफ भी इसी तरह से सिलाई को लगाएंगे। तो देखिए लंबाई की तरफ से भी हम इस तरीके से सिलाई को लगा लेते हैं। तो देखिए लंबाई की तरफ भी हमने सिलाई को लगा लिया है। एंड गाइस अब इसको हम कट कर लेते हैं और गाइस अब इसको सीधा करेंगे। तो देखिए गाइस इस तरीके से हम इसको सीधा कर लेते हैं। तो चलिए गाइस इसको सीधा करते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं कि आगे क्या करना है। तो गाइस इस पट्टी को हमने सीधा कर लिया है। अब गाइस चौड़ाई की तरफ से इस तरीके से हम दाब सिलाई को लगा लेते हैं। तो सबसे पहले हम चौड़ाई की तरफ से दाब सिलाई को लगाएंगे। तो गाइस हमें दाब सिलाई तीनों तरफ लगाना है। तो चौड़ाई की तरफ से हमने देखिए दाब सिलाई को लगा लिया। अब गाइस हम लंबाई की तरफ भी दाब सिलाई को लगा लेते। इसके बाद गाइस चौड़ाई की तरफ भी हम फिर से दाब सिलाई को लगाएंगे। तो चलिए गाइस तीनों तरफ हम इसी तरह से सिलाई को लगा लेते हैं, उसके बाद आपको बताते कि आगे क्या करना है। तो गाइस देखिए हमने तीनों तरफ दाब सिलाई को लगा लिया है। अब गाइस इसमें प्लेट्स डालेंगे। तो देखिए इस तरीके से हमें प्लेट्स को डालना है, बट गाइस प्लेट का डायरेक्शन हमें बाहर की तरफ रखना है। तो देखिए इस तरीके से हमें प्लेट को डालते जाना है और इसमें दाब सिलाई को लगाते जाना है। तो चलिए गाइस पूरे में इसी तरह से हम प्लेट को डाल लेते हैं और दाब सिलाई को लगा लेते हैं। तो गाइज हमने पूरी पट्टी में देखिए प्लेट्स को डाल लिया है। अब गाइज इसका हम देखिए कमर नापेंगे। तो कमर इसकी 6.5 इंच है। अब गाइज इसमें हमें पट्टी को लगाना है। तो यहाँ पर देखिए विदाउट नंबर हमने पट्टी ली है, जिसको इस तरीके से अटैच कर लिया है। अब इसमें हम सीधी सिलाई को लगा लेते। तो चलिए गाइज पूरे में हम सीधी सिलाई को लगा लेते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं कि आगे क्या करना है। तो गाइस हमने पट्टी में सीधी सिलाई को लगा लिया। अब इसमें हम डोरी डालेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने गोल्डन कलर की डोरी ली है और गाइस इसमें देखिए इस तरीके से हमने बैक साइड में इसको फोल्ड किया। इसके बाद गाइस इसमें हमें सीधी दाब सिलाई को लगाना है। तो देखिए इस तरीके से इसको हम सेट करते जाएंगे और सीधी दाब सिलाई को लगाते जाएंगे। तो चलिए गाइस इसमें हम सीधी सिलाई को लगा लेते हैं, उसके बाद गाइस आपको बताते कि आगे क्या करना है। तो गाइस सीधी सिलाई लगाने के बाद घेरा बनकर तैयार हो गया। अब गाइस चोली बनाएंगे। तो चोली बनाने के लिए एक और पट्टी ले लिए, जिसको हमने बीच से फोल्ड किया। बीच से फोल्ड करने के बाद किनारे से इस तरीके से देखिए सिलाई को लगाना है। इसके बाद गाइस हमें लंबाई की तरफ भी सिलाई को लगाना है। तो गाइस देखिए इस तरीके से हमने लंबाई की तरफ भी सिलाई को लगा लिया। अब गाइस यहीं पर हम डबल सिलाई को लगा लेते हैं। इसके बाद गाइस चोली को हम सीधा कर लेते हैं। तो देखिए इस तरीके से हमें इसको सीधा करना है, उसके बाद हमें किनारे से भी दाब सिलाई को लगाना है। तो चलिए गाइस सीधा करके हम दाब सिलाई को लगाते हैं। तो गाइस सबसे पहले देखिए हम चौड़ाई की तरफ दाब सिलाई लगाएंगे, उसके बाद गाइस किनारे से हमें लंबाई की तरफ भी दाब सिलाई को लगाना है। तो चलिए गाइस लंबाई की तरफ से हम दाब सिलाई को लगाते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं कि आगे क्या करना है। इसके बाद गाइस इसमें हमें पट्टी को अटैच करना है। तो एक हमने और पट्टी ली है, जिसको बीच से फोल्ड किया। फोल्ड करने के बाद इस तरीके से देखिए इसमें हमने सेट कर लिया। सेट करने के बाद इस तरीके से देखिए हमने सीधी सिलाई को लगा लिया है। इसके बाद गाइस इस पट्टी को हमें देखिए पीछे की तरफ फोल्ड करके सीधी दाब सिलाई को लगाना है। तो देखिए इस तरीके से हम सीधी दाब सिलाई को लगाते हैं। तो चलिए गाइस इसमें भी हम फोल्ड करके सीधी दाब सिलाई को लगा लेते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं कि आगे क्या करना है। तो गाइस चोली बनकर रेडी हो गई है, बट गाइस चोली को देखिए इस तरीके से बीच में हमें अटैच भी करना है। तो देखिए गाइस हमने इसमें बीचों बीच अटैच भी कर लिया है। अब गाइस हमें देखिए कान्हा जी के लिए कैप भी तैयार करनी है। तो चलिए गाइस अभी कैप को तैयार कर लेते हैं। उसके लिए देखिए एक और हमने पट्टी ली है और गाइस पट्टी शेप में हमने बुकरम भी लिया है। तो इसको देखिए इस तरीके से बीचों बीच में हमें अटैच करना है। तो साइड से हमने फोल्ड किया। फोल्ड करने के बाद गाइस हमने कपड़े को भी बीच से फोल्ड किया और किनारे से दाब सिलाई को लगाएंगे। तो देखिए गाइस इस तरीके
तरीके से इसको सेट करना है। उसके बाद हमें दाब सिलाई को लगाना है। तो चौड़ाई की तरफ से अभी हमने दाब सिलाई को लगा लिया है। अब गाइस हम लंबाई की तरफ से दाब सिलाई को लगाएंगे। इसके बाद फिर से हमें चौड़ाई की तरफ से दाब सिलाई को लगाना है और उसके बाद गाइस दूसरी तरफ भी हमें देखिए किनारे से इस तरीके से दाब सिलाई को लगाना है। तो गाइस हमने पट्टी में देखिए दाब सिलाई को लगा लिया है। अब गाइस इसको देखिए इस तरीके से हमें अटैच करना है। गाइस इस ड्रेस को हम कान्हा जी के लिए पहना भी लेते हैं। तो देखिए इस तरीके से सबसे पहले हमें चोली को गर्दन की तरफ लेकर जाना है, पीछे नॉट को लगा देना है। उसके बाद गाइस नीचे की तरफ देखिए घेरे को फैलाना है और पीछे की तरफ अच्छे से नॉट को लगा देना है। तो देखिए इस तरीके से हम नॉट को लगा लेंगे और घेरे को अच्छे से फैला भी लेंगे। इसके बाद गाइस पट्टी को भी इस तरीके से हम सेट करके देख लेंगे। तो यहाँ पर सिलाई को भी लगा लेंगे और इसके बाद पगड़ी भी बनकर तैयार हो जाएगी। तो गाइस देखिए कान्हा जी के लिए पगड़ी और ड्रेस बनकर तैयार हो गई है। तो इसमें कान्हा जी देखिए कितने सुंदर भी लग रहे हैं। आप लोगों को कैसे लग रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। एंड गाइस ये ड्रेस कैसी लग रही है ये भी बताइए। तो गाइस हमने पहले ड्रेस बनाना बता दिया है। अब गाइस दूसरी ड्रेस तैयार करेंगे। बट गाइस ये ड्रेस हमारे 4 से 5 नंबर कान्हा जी के लिए है, जिसके लिए हमने सीधी पट्टी ली है, जिसकी चौड़ाई 4.5 इंच। एंड गाइस इसकी अब आपको लंबाई बता देते। तो ये कपड़ा हमने डबल फोल्ड किया है और इसकी टोटल लंबाई देखिए 18 इंच है। तो गाइस इसको देखिए इस तरीके से साइड से फोल्ड करके सीधी सिलाई लगाएंगे। तो चलिए गाइस किनारे से हम इसी तरह से फोल्ड कर लेते हैं। उसके बाद आपको बताते हैं कि आगे क्या करना है। तो गाइस लंबाई की तरफ से हमने देखिए फोल्ड करके सीधी सिलाई को लगा दिया है। अब गाइस किनारे से भी इसी प्रकार से हमें सिलाई को लगाना है। तो गाइस अब हम तीसरी तरफ भी इसी तरह से सिलाई को लगा लेते हैं। तो चलिए गाइस इधर भी हम फोल्ड करके दाब सिलाई को लगाते हैं। उसके बाद आपको बताते हैं कि आगे क्या करना है। एंड गाइस अब इसमें हमें प्लेट्स को डालना है। तो देखिए इस तरीके से हमें पूरे में प्लेट्स को डाल लेना है और प्लेट्स का डायरेक्शन हमें बाहर की तरफ रखना है। तो चलिए गाइस अब इस पर हम सिलाई को लगा लेते हैं। तो गाइस इसी तरह से हमें पूरे में प्लेट्स को डाल लेना है। जैसा कि गाइस आप सभी लोग जानते हैं कि होली का फेस्टिवल आने वाला है। तो इसी तरह से आप भी अपने कान्हा जी के लिए सिंपल पट्टी की मदद से सुंदर सी पोशाक तैयार कर सकते हैं। तो गाइस हमने पूरे में प्लेट्स को डाल लिया है। अब गाइस इसकी कमर नाप लेते हैं। तो कमर देखिए 6 इंच है। एंड गाइस जब इसमें हम नेफा लगाएंगे तो नेफा लगाने के लिए हमने यहाँ पर एक सीधी पट्टी ली है, जिसको हमने डबल फोल्ड कर दिया और फोल्ड करने के बाद यहाँ पर देखिए इस तरीके से सीधी दाब सिलाई को लगा लेते हैं। तो चलिए गाइस पूरी पट्टी में हमें इसी तरह से दाब सिलाई को लगा लेना है। उसके बाद आपको हम बताते हैं कि आगे क्या करना है। अब गाइस इसमें हम डोरी डालेंगे। तो डोरी हमने पहले ही बनाकर रख ली है और साइड से लटकन को भी लगा दिया है। तो यहाँ पर हमने गोल्डन डोरी लिया है और इसमें देखिए इस तरीके से हमें लगाना है और पट्टी को दूसरी तरफ देखिए इस तरीके से फोल्ड कर देना है। तो देखिए इसको हमने फोल्ड कर दिया और फोल्ड करने के बाद यहाँ पर अब हम दाब सिलाई को लगा लेते हैं। तो देखिए इसी तरह से हमें पूरी पट्टी में दाब सिलाई को लगाना है। तो चलिए गाइस पूरी पट्टी में हम दाब सिलाई को लगा लेते हैं। उसके बाद आपको बताते हैं कि आगे क्या करना है। एंड गाइस जब चोली बनाएंगे तो चोली बनाने के लिए यहाँ पर हमने पट्टी ली है, जिसको बीच से फोल्ड कर लिया और फोल्ड करने के बाद किनारे से देखिए इस तरीके से दाब सिलाई को लगा लेते हैं। तो चलिए गाइस पूरी पट्टी में इसी तरह से हम दाब सिलाई को लगा लेते हैं। उसके बाद आपको बताते हैं कि आगे क्या करना है। अब गाइस इस पट्टी को हम सीधा कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम पेचकस की मदद से इसको सीधा कर देंगे। तो देखिए इस तरीके से हमने इस पट्टी को सीधा कर लिया। अब इसकी लेंथ नापेंगे। तो देखिए इसकी लेंथ टोटल 9.5 इंच है।
अब गाइस देखिए इस तरीके से हमें बीच से फोल्ड करना है और फोल्ड करने के बाद कुछ दूरी तक सिलाई को लगा लेना है और इसके बाद इस चोली को हमें इस घेरे में अटैच करना है। तो देखिए इसके बैक साइड में हमने इस चोली को रखा और बीचों बीच इसमें देखिए इस तरीके से सीधी दाब सिलाई को लगा लेते हैं। तो चलिए गाइस सीधी दाब सिलाई को लगाते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं कि आगे क्या करना है। तो गाइस हमने सीधी दाब सिलाई को लगा लिया, अब बैक रख के डबल सिलाई को लगा लेते हैं। तो गाइस कान्हा जी के लिए ड्रेस बिल्कुल रेडी है। तो गाइस ये ड्रेस आप लोगों को कैसी लग रही है हमें कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके अलावा जो भैया बहन हमारे चैनल पर न्यू आते हैं वो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इससे रिलेटिव वीडियो हमारे चैनल पर आपको मिलती रहेंगी। तो चलिए गाइस आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई पोशाक के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, थैंक्स फॉर वॉचिंग।